गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। लास्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 3 वन एंड मोर देन वन। उसमें हमने नंबर्स नेम पढ़े थे और उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था सिंगुलर प्लूरल्स। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दीज एंड डैट। ठीक है, कहाँ पर THIS दिस यूज़ होता है, कहाँ डैट THAT डैट यूज़ होता है, कहाँ पर THESE दीज यूज़ होता है और कहाँ पर THOSE दोज यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ आपको देखो बॉक्स बना के दिया है प्रॉपर कि दीज के साथ आता है इज, दिस इज, डैट इज। मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये सिंगुलर के लिए यूज़ होगा। जब भी हम सिंगुलर के लिए कोई यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज आती है। ठीक है, देन उसके बाद दिया है दीज आर। ये जो दीज है यह प्लूरल के लिए यूज़ होता है, मतलब एक से ज़्यादा के लिए, मोर देन वन। तो ये क्या होगा, दीज आर एंड दोज आर। वी यूज़ दीज एंड डैट फॉर वन। ठीक है, दीज और डैट एक के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको पिक्चर में शो करके दिखाया है दीज बॉल। दीज बॉल मतलब ये बॉल इस बॉय के पास में है ना, इस लड़के के पास में ये बॉल, इसलिए वो बोल रहा है कि दीज बॉल। और यही बॉल जब यहाँ दूर है, नेट में है, तो ये क्या बोल रहा है, डेड बॉल, मतलब वह बॉल, यह बॉल एंड वह बॉल। तो यह बॉल उसके पास में है तो वो क्या बोलेगा, दीज बॉल, और वह बॉल मतलब डेड बॉल। जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम दीज का यूज़ करेंगे, और वो ही चीज़ अगर हमसे दूर है तो हम डेड का यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट है वी यूज़ दीज एंड दोज फॉर मोर देन वन। ठीक है, दीज एंड दोज का यूज़ होता है एक से ज़्यादा के लिए। दीज बॉल्स, ठीक है, यहाँ ये बॉल्स क्या है, पास में है, तो क्या बोल रहे हैं, दीज बॉल्स। एंड वही बॉल अगर दूर है, दूर रखी हुई है, एक से ज़्यादा है बट वो थोड़ी दूरी पर है, तो क्या बोलेंगे, दोज बॉल्स। ठीक है, वे बॉल, और दीज बॉल्स मतलब ये बॉल, ये गेंद, वे गेंद, वह गेंद। वी यूज़ ईज़ फॉर वन। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ईज़ जो हेल्पिंग वर्ब है उसका उपयोग हम, उसका यूज़ कहाँ करते हैं, वन के लिए, सिंगुलर के लिए। वी यूज़ ईज़ फॉर वन एंड वी यूज़ आर फॉर मोर देन वन, और आर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एक से ज़्यादा के लिए। वी यूज़ ए और एन फॉर वन। ठीक है, जब किसी एक थिंग की बात होती है, किसी एक की बात होती है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल ए और एन का। वी डोंट यूज़ ए एंड एन फॉर मोर देन वन। कभी भी प्लूरल में ए और एन का यूज़ नहीं होता है। जब हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं तो ही हम अ या एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ बनाना। ठीक है, यहाँ पर एक बनाना है, एक केला है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ बनाना। यहाँ पर ये जो एप्पल है ये इस बॉय से दूर है, ये बनाना इसके पास था तो क्या लिखा हमने, दिस इज़ अ बनाना, बट ये एप्पल इससे दूर है तो दिस की प्लेस पर क्या आएगा, डैट, डैट इज़ एन एप्पल। अब यहाँ पर एन क्यों आया, क्योंकि हमने ए और एन पढ़ा है ना। अगर यहाँ पर वॉवल है तो हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन। डैट इज़ एन एप्पल। ठीक है, वह एक एप्पल है। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा बनानाज है तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर बनानाज। एंड ये जो एप्पल है वो एक से ज़्यादा है बट वो इस बॉय से क्या है, दूर है, दूरी पर है, तो क्या बोलेगा वो, दोज आर एप्पल्स। इसमें ए और एन यूज़ नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, और यहाँ पर एक था तो ए भी यूज़ हुआ था और एन भी यूज़ हुआ था। ओके, तो ये क्या हो गया, दीज आर बनानास, दोज आर एप्पल्स। अभी जो हमने पढ़ा उसी के बेस्ड पर आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी है, पेज नंबर 24। मेक 8 सेंटेंसेस फ्रॉम दीज टेबल। ठीक है, यहाँ पर आपको दीज, डैट, दीज, दोज, ठीक है, दिया हुआ है, ईज, आर, ए, एन सब दिया है, और थिंग्स के नेम भी दिए, हैन, हैंड्स, एग एंड एग्स। अब आपको इनका यूज़ करके अलग अलग एट आपको क्या बनाने हैं, सेंटेंस बनाने। जैसे फर्स्ट बना दिया, दिस इज़ अ हैन। ठीक है, दिस इज़ अ हैन। अब अगर वही हैन दूर है तो हम क्या लिखेंगे, डैट इज़ अ हैन। सेकेंड सेंटेंस क्या हो गया, डैट इज़ अ हैन। अब अगर एक से ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर हैंड्स। क्या लिखेंगे, दीज आर हैंड्स। और
अगर एग से दूर है तो क्या लिखोगे आप, दोज आर एग्स। ओके, ऐसे ही हैन के साथ बना लिया एक, अब एग के साथ बना लो, दिस इज अ एग, दैट इज अ, सॉरी दिस इज एन एग, एग के पहले एन आएगा, दिस इज एन एग, दैट इज एन एग। अब ऐसे ही दीज आर एग्स, दोज आर एग्स। तो इस तरह से आपको 8 सेंटेंस यहाँ पर बनाना है। प्लेस आपको दी हुई है लिखने के लिए, तो आपको ये जो वर्क है ये बुक में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। पीछे आंसर की इस बुक के पीछे ही दे रखी है, उसमें से भी आप हेल्प ले सकते हैं। वैसे तो बहुत ईजी है, सिर्फ आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, सारे वर्ड्स आपको गिवन है और यहाँ पर प्लेस भी दे रखी है। तो आप बुक में ही इसको यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर 3 है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखो आपको पिक्चर भी दी हुई है साथ में, दिस इज़ अ हैन, ये हैन क्या है, बॉय के पास है। अब यही हैन इसके पास, इससे दूर है, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, डैट इज़ अ हैन, ठीक है। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा हैंड्स है, तो आप क्या लिखेंगे, दीज आर हैंड्स। और वही हैंड्स अगर दूर है तो क्या लिखेंगे, दोज आर हैंड्स, है ना। वैसे ही एग है, ये एग बॉय के पास है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, दीज इज एन लगेगा, एन एग, दिस इज एन एग। और यही एग अगर इस गर्ल से 6 नंबर पर थोड़ी दूरी पर लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे, डैट इज एन एग। ओके, ऐसे ही आप दीज और दोज का यूज़ करके ये दोनों सेंटेंस भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इतना वर्क आपको बुक में कंप्लीट करके रखना है। थैंक यू।